सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज का टॉपिक पंछी जैसी प्रीत जगत की, मछली सा भक्तों का प्यार। प्यारी सत्संगत, बड़ी गहरी बात इस टॉपिक के माध्यम से कि पंछी जैसी प्रीत जगत की, कि जो संसार है ये सदा नहीं रहने वाला, हम सब जानते। पंछी अभी डाली पर बैठा है, उड़ जाएगा, वहां पर नहीं होगा। तो फिर सात्संगत पंछी जैसी प्रीत जगत की, ये जो जगत से प्यार करना है पंछी जैसा, ये तो आज है, फिर ये उड़ जाएगा। महादेव जी ने बड़े सुंदर चिंतन किया। माता पार्वती जी को कह रहे, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि नाम जगत सब सपना। हरि का नाम सच है बस, बाकी ये जगत सपना है। पंछी जैसा प्यार है। पंछी आज इस डाली पे, कल उस डाली पे, सदा एक जगह नहीं रहता। इसी तरह ये संसार सदा नहीं रहने वाला। और सत्संगत, मछली सा भक्तों का प्यार। मछली जो है पानी के अंदर रहती है, जितना भी उसका जीवन है वो पानी के अंदर ही रहती है। एक पल के लिए भी यदि उसको बाहर निकाल दिया जाए तो कैसी फड़फड़ाती है। और थोड़ी ही देर में अगर दोबारा पानी में नहीं डाला जाए तो सत्संगत वो अपने प्यार प्राण त्याग देती है। ऐसे ही भगत महात्मा, जिनको इस प्रभु परमात्मा का रस मिल जाता है, आनंद मिल जाता है, इसकी महसूसियत हो जाती है, इसको जान लेते, इसके प्यार को जान लेते, भक्ति के रस को, भक्ति के स्वाद को जान लेते हैं, प्रेम को जान लेते हैं, फिर वो इसके बिना रह नहीं पाते। और इसकी प्राप्ति सारा सब कुछ सत्संगत प्रेम ही है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रेम, जिस तरह सत्संगत मछली पानी के अंदर रहती है, ऐसे ही जब भगत महात्मा जान लेते हैं इस प्रेम को, वो सदा प्रेम के अंदर रहते हैं। प्रेम से बाहर रहने का वो सोच नहीं सकते, रह नहीं पाते, और सत्संगत आनंद मनाते हैं सतगुरु के सानिध्य में। सतगुरु की बताई हुई बातों को बड़े ध्यान से श्रवण करके, आनंद के साथ हृदय की गहराइयों में उतार करके अपने जीवन में, अपने कर्मों में लाते हैं, और संसार को भी संदेश देते हैं कि हमने तो इसको प्राप्त कर लिया है। तो ए जगत, ए संसार वालों, क्यों संसार के साथ वो पंछी वाली प्रीत लगाई है? आप आइए और इस प्रभु को जानिए और इसके आनंद में रहिए। ये जो सत्संग है, सतगुरु है, ये बड़ी भागों से, बड़ी किस्मत से मिलता है। संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ होए। बाबा तुलसीदास जी महाराज कह रहे, संत समागम, कहीं संत के साथ बैठने का अवसर प्राप्त हो, संतों का संग प्राप्त हो, हरी कथा हो रही हो, बड़ी मुश्किल है, बड़ी दुर्लभ मिलती है। संसार में ऐसी माया उलझा लेती है कि साथ संगत उस संसार को ही आनंद की खोज में लग जाता है कि इसी में ही कुछ आनंद मुझे मिल जाए। पर वो क्षणिक आनंद है, कुछ देर का आनंद है। और जो संत महात्मा समर्पित हो जाते, भक्ति नाम समर्पण का, समर्पण, अपने आप को अर्पण कर देते। कितनी बड़ी भेंट, सतगुरु के चरणों में अपने आप को अर्पण कर देना। मन अपने नू भेंट चढ़ाना, इस तो वध कुर्बानी नहीं। कोई चाहे शरीर की कुर्बानी भी दे दे, लेकिन एक मन की कुर्बानी देना सत्संगत सबसे बड़ी बात है। मन ही है सत्संगत जो हमें भटकाता है, कामनाओं में ले जाता है, 84 की गेड़ों में ले जाने का कारण भी मन बढ़ जाता है। अगर इसको ज्ञान के तरफ नहीं मोड़ा जाता, सतगुरु की तरफ नहीं मोड़ा जाता, तो फिर ये संसार के विषय विकारों में इतना परेशान हो जाता है। शुरू में तो इसको आनंद मिलता है, लेकिन बाद में ये फिर आरती गाता है, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। फिर ये परेशान होकर फिर कहता है, जब तक बहुत देर हो चुकी थी, फिर कहते श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। फिर इसको होश आता है, तब ये फिर उसकी मांग करता है कि मैं तो इस संसार की प्रीत में लगा हुआ था, लेकिन मेरे को तो संतों की सेवा चाहिए, प्रभु का आनंद चाहिए। सतगुरु की शरण में आकर कहता है, फिर इसका कल्याण होता है। तो आओ सत्संगत, हम सभी, आप सभी बड़ी किस्मत वाले हैं। बड़ा कृपा हुई सतगुरु ने
कि हमको अपने भक्तों की श्रेणी में बिठा लिया और हम आनंद ले रहे। सुबह उठते हैं, धन निरंकार और प्रभु का एहसास करते हुए आनंद में इसको नमस्कार करते हैं और अपने दैनिक कार्य शुरू करते हैं। और जहाँ जहाँ भी जाते हैं बात घूम फिर के अपने सतगुरु के ऊपर ही रहती है, क्योंकि भीतर बाहर मछली के जिस तरह पानी है, उस तरह संत महात्मा भक्तजन निरंतर इस निरंकार प्रभु परमात्मा के एहसास में रहते हुए उनके भीतर भी यही, बाहर भी यही, चारों तरफ यही, इसका निरंतर शुक्राना करते रहते हैं। तो आओ साथ संगत एक बार फिर से इस निरंकार प्रभु परमात्मा का एहसास करते हुए कि जिस तरह मछली के चारों तरफ पानी ही पानी पानी होता है, ऐसे ही भक्तों के इर्द गिर्द आस पास अंग संग प्रभु निरंकार के रूप में और साकार सतगुरु के रूप में जीवन में होता है। तो सत्संगत इस आनंद के साथ जुड़े रहें। धन्य निरंकार।